हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। अगर आप लोग कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी देखने का सोच रहे हो जो कि आ रही है 14 फरवरी को, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस मूवी में अपने पुराने कैप्टन अमेरिका जो कि थे स्टीव रोजर्स, वो नहीं होने वाले। इसमें होने वाले सैम विल्सन यानी कि द फैल्कन। अब ये फैल्कन कैसे बने नए कैप्टन अमेरिका, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड को समझ पाने के लिए। इसे जाने बगैर आप मूवी तो देख आओगे, बट वो स्वाद यानी कि जो मजा आना चाहिए वो नहीं आने वाला। इसीलिए अच्छा होगा अगर आपको ये चीज पता हो तो। सो अपने सैम विल्सन भैया कैसे द फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बने, इसे जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज। अभी जानने के लिए इतनी लंबी सीरीज कौन ही देखेगा, राइट? वेल टेंशन नॉट, मैं हूं ना, अभी बताता हूँ। बट उससे पहले आपने एवेंजर्स एंड गेम तो देखी ही होगी, जहाँ पे आपने टोनी भैया लव यू 3000 हो जाते हैं और इसी के एंड में अपने कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद उन्हें जहाँ से लाया गया था वहीं पे छोड़ने के लिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और वहीं पर एक पुराना प्रॉमिस जो बर्फ में 70 साल जम जाने की वजह से पूरा नहीं कर पाए थे उसे पूरा करते हुए आते हैं और इसी चक्कर में भैया हो जाते हैं दादा यानी कि बुढ़े। तो इसके बाद कैप्टन दादा अपनी शील्ड थमा देते सैम भैया के हाथों में और खुद रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टीव भैया की कहानी होती है खत्म और सैम भैया की कहानी शुरू, और इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में। तो इसके शुरुआत में सैम स्टीव की शील्ड को डोनेट कर देता है गवर्नमेंट को। सैम को लगता है कि वो इस शील्ड का हकदार नहीं है और उसे स्टीव की लेगेसी को बरकरार रखना था। वो बोलता है कि ये शील्ड सिर्फ स्टीव की है। फिर इस शील्ड को एक म्यूजियम में रखा जाता है और थैनोस की चुटकी के बाद दुनिया से आधे लोग 5 साल के लिए गायब हो गए थे और जब वो लोग फिर से वापस आए तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, खाने की कमी, रहने की कमी और भी न जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में एक ऑनलाइन ग्रुप सामने आता है। ये लोग खुद को फ्लैग स्मैशर्स बुलाते थे और इन लोगों का मिशन था कि दुनिया को उन्हीं हालातों में ले जाना जो बीच के 5 सालों में थे। और दूसरी तरफ इन हालातों को कंट्रोल करने के लिए और देश को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की गवर्नमेंट एक नए हीरो को इंट्रोड्यूस करती है, एक नया कैप्टन अमेरिका। अब इस चीज से दो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते, फैल्कन और बकी को तो ये लगता है कि ये सारी गलती फैल्कन की है, उसे शील्ड सरकार को देनी ही नहीं चाहिए थी। बट फैल्कन बोलता है कि मुझे क्या पता था कि ये सब होने वाला है, वो लोग नए कैप्टन अमेरिका को खड़ा कर देंगे। अब मैं चिल्ला कर ये तो नहीं बोल सकता कि शील्ड को वापस कर दो, और बोलता है अब जो होना था वो हो गया, वैसे भी मेरे सर पे इससे भी बड़ी टेंशन है। और बकी बोलता है इससे बड़ी और क्या टेंशन हो सकती है। फिर फैल्कन बकी को फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताता है और रेड विंग ने इन लोगों को ट्रेस कर लिया होता है, तो फैल्कन उन्हें ढूंढने वहीं पर जा रहा होता है, तो उसे बकी भी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर टोटल 8 लोग होते हैं। ये लोग कुछ तो वैक्सीन चुरा के ट्रांसपोर्ट करने में लगे हुए थे, तो बकी और फैल्कन इन लोगों को रोकने की ट्राई करते हैं और दोनों की मस्त धुलाई हो रही होती है। तभी एंट्री होती है नए कैप्टन अमेरिका की और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। और थोड़ी देर बाद ये लोग इन दोनों की भी धुलाई करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो सारे सुपर सोल्जर्स थे। अब ये लोग पता लगाने में लग जाते हैं कि ये सुपर सोल्जर्स बने कैसे और 80 साल बाद ये 8 सुपर सोल्जर्स आए कहाँ से। तो इसमें अपने कैप्टन अपना तो नहीं है ये। तो नए कैप्टन अमेरिका बोलता है जब हमें हमारा दुश्मन कौन है पता है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तो बकी बोलता है नो। फिर ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ये दोनों ही कैसे भी उस शील्ड को वापस लेना चाहते थे, बट कैसे वो नहीं पता था। फिर बकी फैल्कन को एक ब्लैक सुपर सोल्जर से मिलाने ले जाता है, जिसको ब्लैक होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका पास्ट बहुत दर्दनाक और भयानक था, तो वो गुस्से में इन लोगों को घर से निकाल देते हैं। फिर एक और बार इन लोगों की मुलाकात होती है नए कैप्टन अमेरिका से और नए कैप्टन अमेरिका बोलता है अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, ये तुम भी जानते हो, तो क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए। इस बार फैल्कन बोलता है नो। तो कैप्टन बोलता है फिर मेरे रास्ते में भूल के भी मत आइयो। अब रास्ते में आएंगे कैसे नहीं, क्योंकि दोनों का ही मिशन तो सेम ही था। फिर फैल्कन और बकी जाते हैं जिमो से मिलने, क्योंकि जिमो हाइड्रा और सुपर सोल्जर सीरम के बारे में जानता है। उसकी जरूरत आगे भी लगने वाली थी, तो बकी जिमो को जेल से भगाता है फैल्कन को बताए बिना। अगर फैल्कन को पहले ही पता चल जाता तो वो ऐसा होने नहीं देता। अब जिमो जेल में गया था वोकंडा के किंग टचाका को मार के, तो वो जेल से भागने की वजह से अब यूएस आर्मी तो ढूंढ ही रही थी। उसी के साथ वोकंडा
वकांडा से डोरा मिलाजे भी पीछे पड़ जाते हैं। बट ये लोग जिमो की मदद से अलग अलग जगह पर जाकर सब पता कर लेते हैं। ये 8 सुपर सोल्जर्स बने कैसे, ये सुपर सोल्जर सीरम बनाया किसने, और भी बहुत कुछ। इन्हें ये भी पता चल जाता है कि इन लोगों की लीडर कार्ली है और अभी वो उम्र में बच्ची है। तो सैम उन लोगों से लड़ने से अच्छा बात करके मामला सुलझाना चाहता था, क्योंकि उन लोगों का काम करने का तरीका तो गलत था बट मकसद सही था। ये लोग 5 साल बाद जितने भी लोग बेघर हुए थे उन्हें खाने और रहने में मदद कर रहे होते हैं, बट लोगों को मार के और गलत तरीकों से। और यहाँ पर कार्ली के पास और भी सुपर सोल्जर सीरम होते हैं जिनसे वो और भी कुछ सुपर सोल्जर्स बना के अपनी आर्मी को बड़ा करना चाहती थी। फिर फैल्कन कार्ली की खास इंसान के फ्यूनरल पे मिलता है। वो लोग बातें करते हैं। कार्ली बोलती है हमें हमारे घर से निकाल दिया गया और मेरे जैसे करोड़ों लोग और है जिन्हें मेरी जरूरत है। मैं दुनिया से तानाशाही खत्म कर रही हूँ। मैं उन्हीं से लड़ रही हूँ जो तुमसे तुम्हारे घर छीन रहे हैं। तुम्हें मुझसे नहीं जाके उनसे लड़ना चाहिए। तो फिर सैम यानी कि फैल्कन बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारा इरादा तो सही है पर तुम्हारा लड़ने का तरीका बहुत गलत। और इतने में सैम कार्ली को मना ही लेता, तभी वहाँ पर पहुंच जाता है कैप्टन अमेरिका और सैम की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। फिर और क्या, हाथापाई शुरू। और कार्ली भाग ही रही होती है, तभी जिमो उसे गोली मार के इंजर कर देता है। कार्ली के बैग से सुपर सोल्जर सीरम बाहर गिर जाते हैं तो जिमो उन सीरम्स को नष्ट करने में लग जाता है। तभी कार्ली वहाँ से भाग जाती है और कैप्टन अमेरिका जिमो को रोकता है और कैप्टन को एक सीरम वहाँ पर मिल जाता है जिसे वो अपने पास छुपा कर रख लेता है। अब कार्ली कुछ ज्यादा ही सीरियस और गुस्सा हो चुकी थी सैम और कैप्टन से, तो वो इन्हें मारने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर बकी सैम और जिमो को बता रहा होता है कि कैप्टन के इरादे उसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तभी कैप्टन वहाँ पर आकर, बाय द वे इसका नाम जॉन वॉकर है तो इसे हम जॉन बुलाएंगे, राइट। तो जॉन वहाँ पर आकर जिमो को अपने हवाले करने को बोलता है क्योंकि जिमो जेल से भागा था और जॉन एक सरकारी ऑफिसर है। और तभी वहाँ पर डोरा मिलाजे भी आ जाते हैं जिमो को लेने। एंड जॉन के गलत बर्ताव से वहाँ पर हाथापाई हो जाती है शुरू। और जॉन की वहाँ पे पिटाई हो रही होती है तो बकी और सैम उन लोगों को रोकने में लग जाते हैं और उतने में जिमो हो जाता है छुमंतर। फिर डोरा मिलाजे भी वहाँ से चले जाते हैं और जॉन इन लोगों के हाथों से पीटने के बाद बोलता है ये तो सुपर सोल्जर्स भी नहीं थे। फिर जॉन उस सीरम को खुद पे यूज कर लेता है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाता है यानी कि सुपर सोल्जर। फिर एक दिन जॉन को इन लोगों का लोकेशन मिल जाता है तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं और लड़ाई के दौरान जॉन का दोस्त लेमार मारा जाता है। फिर अब क्या था, जॉन हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल और इन लोगों के एक बंदे को भगा भगा कर पूरी दुनिया के सामने उसी शील्ड से मार देता है। शील्ड खून से रंग जाती है। अगर इसके जगह स्टीव होता तो शायद ऐसा कभी भी नहीं होता। तो सैम और बकी जॉन के पास जाते हैं और सैम अब शील्ड को वापस कर देने को बोलता है बट जॉन नहीं मानता है। तो बकी और सैम उससे शील्ड को जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। और अमेरिकन गवर्नमेंट भी जॉन वॉकर को यूएस मिलिट्री और कैप्टन अमेरिका की पद से निकाल देती है। और बहुत ही जल्द वोटिंग्स होने वाली थी। जितने भी रेफ्यूजीज यानी कि शरणार्थी अमेरिका में थे उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए, तो इन वोटिंग्स को रुकवाने के लिए कार्ली और उसके साथी तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पर बकी जिमो को डोरा मिलाजे के हवाले कर देता है और वो लोग जिमो को वकांडा ले जाते हैं। और अपना सैम जाकर मिलता है उन्हीं ब्लैक सुपर सोल्जर से, उनसे बातें करता है, उनके पास्ट के बारे में जानता है। और वो सैम को बोलते हैं कि गोरे लोग कभी भी किसी ब्लैक इंसान को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाएंगे और अगर ऐसा कभी हुआ भी तो एक खुददार ब्लैक इंसान कभी राजी नहीं होगा। इतना सुनने के बाद सैम अपने घर चला जाता है। वो वहाँ पर अपनी बहन की बोट ठीक करता है जिसमें बकी भी सैम की हेल्प करता है। और बहुत सोचने के बाद फाइनली सैम डिसाइड करता है कि ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। फिर भैया लग जाते हैं तैयारी में फुल डेडिकेशन के साथ। और फाइनली अब आ जाते हैं जीआरसी वोटिंग का दिन। न्यूयॉर्क में जहाँ रेफ्यूजीज की घर वापसी को लेकर जीआरसी मीटिंग बैठी थी वहाँ पे पहुंच जाते हैं फ्लैग स्मैशर्स के लोग और वोटिंग को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है सैम की न्यू लुक्स के साथ कैप्टन अमेरिका वाली। और यहाँ पर कार्ली बकी को कॉल में उलझा कर रखती है और सारे जीआरसी के लोगों को बंदी बना लेती है। अब कार्ली इन बंदी लोगों के साथ रेफ्यूजीज को वापस न भेजने का और इन लोगों की मांगे पूरी करने का सौदा करने वाली थी। बट यहाँ पर अपने हीरोज लोग भी ऐसे ही थोड़ी न रुकने वाले थे। फिर सब लग जाते हैं अपने अपने काम में और यहाँ पर जॉन वॉकर भी आ जाता है। फिर यहाँ पर मस्त वाली फाइट देखने को मिलती है एंड कार्ली बंदियों से भरी हुई ट्रक को नीचे गिराने की ट्राई करती है। फिर जॉन उसे रोक ही रहा होता है तभी कार्ली उसे भी नीचे गिरा देती है। अब ट्रक नीचे गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर सैम आकर उसे गिरने से रोक लेता है और सारे बंदियों को बचा लेता है। बट फाइट अभी भी रुकी नहीं है। कार्ली और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो उन लोगों के पीछे पीछे अपने हीरोज लोग भी
जाते हैं। कार्ली के साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कार्ली को गोली लगने की वजह से मारी जाती है। और फिर अपना कैप्टन अमेरिका सैम बढ़िया वाली स्पीच देता है कार्ली के सपोर्ट में और एक ब्लैक इंसान कैप्टन अमेरिका बनने पे लोगों के नजरिए पे। फिर सरकार शरणार्थियों को वापस अपने देश भेजने वाली बात से पीछे हट जाती है। फिर सैम यहाँ पर उन्हीं ब्लैक सुपर सोल्जर से मिलने आता है, उन्हें अपने साथ म्यूजियम में लेकर जाता है। वहाँ पर उनकी एक स्टैचू बनी हुई होती है और उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया था ये सब वहाँ पर लिखा होता है। इसे देखकर वो इमोशनल और खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। फाइनली सैम फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बन चुका है। अब आगे आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक ब्लैक इंसान गोरों के देश में कैप्टन अमेरिका की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और साथ ही में कैसे बिना सुपर सोल्जर सीरम के देश की रक्षा करेगा। ये तो अब आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जब वो मूवी आएगी तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इतना सब के बाद वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।